सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है हवस आइस बाय रसासी। 100 ml का जूस है इसमें और ADP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ना बॉटल किस टाइप की है। रसासी परफ्यूम इंडस्ट्री LLC एक दुबई बेस्ड फेमस फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि सन 1979 से परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पर काम कर रहे हैं और इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस दुनिया भर में मशहूर हैं और काफी ज्यादा सेल हो रही हैं। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज में इनकी 165 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनकी फ्रेग्रेंसेस एक्सपोर्ट की जा रही हैं। और ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि हर छोटे से लेकर एक बड़े परफ्यूम कलेक्टर के कलेक्शन में इस हाउस की एक या एक से ज्यादा फ्रेग्रेंस जरूर होती है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की शेप और लुक्स बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर हवस से मिलती जुलती है। सिर्फ बॉटल के कलर और जूस कलर में डिफरेंस है। पिछले फ्लैंकर की बॉटल ट्रांसपेरेंट थी मगर ये डार्क टू लाइट शेड की बॉटल है। एक हैवी वेट मेटल का कैप है इसका जो कि मैट वाइट फिनिशिंग में है, जबकि ओरिजिनल कैप थोड़ा सा डार्क क्रोम कलर का होता है। कैप स्नग फिट नहीं है और बॉटल और कैप दोनों बहुत हैवी हैं, सो बॉटल को कैप की मदद से उठाना थोड़ा सा रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर इसके दूसरे फ्लैंकर का एक शॉर्ट रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, मगर इसका डिटेल रिव्यू मैं बहुत जल्द शेयर करूंगा। सो इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में फ्रोजन एप्पल, इटालियन बर्गामोट, इटालियन लेमन और स्टार एनीस है। मिडिल नोट्स में ऑरेंज ब्लॉसम, प्लम और कार्डमम है और बेस नोट्स में मॉस, ड्रिफ्टवुड, मस्क और एम्बर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी एप्पल और लेमन के नोट के साथ बर्गामोट, मिंटी नोट और एक फ्रेश एक्वेटिक नोट फील होगा। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉल्टी एक्वेटिक नोट, मिंट और प्लम के नोट के साथ स्वीट नोट्स और हल्के से व्हाइट फ्लोरल नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन में आपको हल्के से स्वीट और मिंटी नोट के साथ प्लम, व्हाइट फ्लोरल, मस्की और वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस को ओरिजिनल हवस फॉर हिम में हल्के से चेंजेस करके इसे थोड़ा सा इंटेंस, मिंटी, फ्रेश, स्वीट, वुडी और मस्की बनाया गया है। ये एक कंप्लीट समर फ्रेग्रेंस है जो कि इंटेंस होने के साथ परफॉर्मेंस में भी ओरिजिनल से थोड़ी बहुत आगे है। या इसे ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो खूबसूरती या इंटेंसिटी ओरिजिनल में देखने को नहीं मिलती वो आपको इस DNA में देखने को मिलेगी। ये एक फ्रेश, फ्रूटी, मिंटी, ओशैनिक, मस्की और वुडी फ्रेग्रेंस है। इसमें कोई शक नहीं कि एक परफेक्ट समर फ्रेग्रेंस है, मगर मुझे इस फ्रेग्रेंस की जिस बात ने डिसअपॉइंट किया वो इस कंपनी की प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी है जो कि अपने पिछले फ्लैंकर से काफी ज्यादा है। और प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी की बेहतरीन मिसाल एप्पल ब्रांड है जो कि अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को हाई प्राइस में लॉन्च करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नीश ऑडियंस को कैप्चर किया जा सके। इसके अलावा इस फ्रेग्रेंस में कोई कमी नहीं है और ये अब तक की अनबीटेबल या अनमैचेबल समर फ्रेग्रेंस है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक हाईली वर्सेटाइल ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वहीं ऐसी फीमेल्स जो फ्रेश, मिंटी और ओशेनिक नोट पसंद करती हैं वो भी इसे वेयर कर सकती हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है मगर आप इसे एक्सट्रीम समर्स में ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2.5 से 3 घंटे के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटा एक आम लेंथ तक इसका सियाज है और 6 से 7 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 15,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द फ्रीजिंगली फ्रेश नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। इस फ्रेग्रेंस की प्राइस को कम रेटिंग देने की वजह यह है कि ओरिजिनल हवस के DNA को थोड़ा सा इंप्रूव करके इस फ्रेग्रेंस को बनाया गया है। वहीं अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो हवस फॉर हिम की प्राइस 8 से 10,000 रुपए के बीच है और इसकी प्राइस 15 से 16,000 रुपए के बीच। और इस 5 से 6,000 के प्राइस डिफरेंस में आप ओरिजिनल हवस फॉर हिम के साथ 5 से 6,000 की दूसरी फ्रेग्रेंस भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि 15 से 16,000 की प्राइस में एक डिजाइनर या 200 ml की अच्छे सऊदी अरेबियन ब्रांड की फ्रेग्रेंस मिल सकती है। सो आप में से जिन फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी रसासी हवस मौजूद है और वो उसके सेंट प्रोफाइल या परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है तो वो इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर सकते हैं। मगर आप में से जिन फ्रेंड्स के पास हवस फॉर हिम मौजूद है और वो इसे एक टोटली न्यू फ्रेग्रेंस समझ रहे हैं तो आई थिंक उन्हें ये बाय करने की जरूरत नहीं है। सो जो फ्रेंड्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं या इस प्राइस में ये फ्रेग्रेंस समझ या पसंद आती है तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे चूज करना हो तो मैं सबसे पहले हवस और हवस आइस का डिकेंट टेस्ट करता और अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो हवस आइस बाय करता। अदरवाइज हवस फॉर हिम भी कोई बुरी फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के नोट्स में कोई मेजर डिफरेंस है। सो चॉइस इज ऑल योर्स कि क्या आप इसे स्किम प्राइस में बाय करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही देखा जाता है कि ज्यादातर कंपनीज जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी अपनाती हैं।
ताकि वो नीश या अमीर ऑडियंस से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। मगर कुछ अरसे के बाद मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए उसी प्रोडक्ट की प्राइस गिरा देती हैं, जिसे प्राइस पेनिट्रेशन कहा जाता है। और कंपनीज ये प्राइस पेनिट्रेशन या तो मार्केट में सर्वाइवल के लिए करती हैं या तो अपने आने वाले न्यू प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनीज ने जितना प्रॉफिट कमाना होता है वो अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते ही शुरुआती दिनों में आपसे कमा चुके होते हैं। कुछ दिनों पहले आप में से एक फ्रेंड ने मुझसे परफ्यूम मैसरेशन के बारे में डिस्कस किया था और इस प्रोसेस की ड्यूरेशन या टाइम के बारे में भी पूछा था। सो मैंने ये सोचा था कि आज की वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेंगे और जो थोड़ी बहुत मालूमात मुझे है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो जैसा कि आप सब फ्रेंड्स जानते हैं कि फ्रेग्रेंसेस को तैयार करने में नॉन कंज्यूमेबल अल्कोहल, जिसे डीनेचर्ड अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहा जाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस के अंदर कितने % अल्कोहल है, तो आप अपनी फ्रेग्रेंस के बॉक्स के बैक साइड पर जहां इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं वहां वॉल्यूम % मेंशन होगी, या कई बार बॉटल की बैक साइड या बॉटल की बॉटम पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर उसकी कंसंट्रेशन, ml क्वांटिटी और वॉल्यूम मेंशन होता है। वैसे तो केमिस्ट्री में वॉल्यूम की डेफिनेशन कुछ और है, जिसे हम अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय 3D ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को कहते हैं, मगर फ्रेग्रेंसेस पे लिखे वॉल्यूम % का मतलब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है। जैसा कि 80% वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस फ्रेग्रेंस में 80% अल्कोहल है, मगर बाज दफा ऐसा जरूरी नहीं कि बाकी के 20% में एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम ऑयल शामिल हो। और इसी 20% में रहते हुए कंपनीज अपनी फ्रेग्रेंसेस को रिफॉर्मुलेट करती हैं, जिसमें वो फिक्सेटिव्स, वाटर और दूसरे कंपाउंड्स को कम ज्यादा करके रिफॉर्मुलेट कर देते हैं, जिसे हमारे लिए पकड़ पाना मुश्किल होता है। और हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हमारी फ्रेग्रेंस में 20% परफ्यूम ऑयल है। और हम में से 99% लोगों को जब भी कोई फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस नहीं देती तो हम उसे मैसरेट करने के लिए रख देते हैं, जबकि कंपनी की तरफ से एक रिफॉर्मुलेटेड फ्रेग्रेंस को मैसरेट करना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो शेर है कि ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने के लिए। वहीं कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो मैसरेट करने के बाद थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती हैं। सो पहले तो हम मैसरेशन, मैच्योरेशन और ऑक्सीडाइजिंग को समझ लेते हैं, जिसके बाद हमें ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि हमें अपनी फ्रेग्रेंस को मैसरेट करना चाहिए, मैच्योर करना चाहिए या ऑक्सीडाइज करना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं मैसरेशन के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रेग्रेंस ऑयल्स को किसी सॉल्वेंट या अल्कोहल के साथ ब्लेंड होने के लिए कुछ वक्त के लिए स्टोर किया जाता है, जिससे फ्रेग्रेंस ऑयल्स अल्कोहल में डिसॉल्व या प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती हैं और फिर एक बैलेंस में एवेपोरेट होती हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी प्रोजेक्शन और लास्टिंग मिलती है। मगर नॉर्मली ये प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही पूरा करता है, जिसमें परफ्यूम्स को कुछ वक्त के लिए हीट और लाइट से बचाकर स्टोर किया जाता है। और नॉर्मली इसमें कुछ दिन, हफ्ते या 2 महीने तक लग सकते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि जब फ्रेग्रेंसेस अचानक डिमांड में आ जाएं, तो कंपनीज इस मैसरेशन के प्रोसेस को कट ऑफ करके ज्यादा से ज्यादा सेल करती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक फ्रेग्रेंसेस हम तक पहुंचती हैं तो वो मैसरेशन के इस प्रोसेस को ट्रैवलिंग या शिपमेंट के दौरान ही पूरा कर लेती हैं। और अब बात कर लेते हैं मैच्योरेशन के बारे में। मैच्योरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी फ्रेग्रेंस ऑयल या मल्टीपल ऑयल मिक्सचर्स को मैच्योर करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, जिसमें फ्रेग्रेंस ऑयल या फ्रेग्रेंस ऑयल मिक्सचर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और एक अच्छी अरोमा देने के साथ अच्छी खासी प्रोजेक्शन और लास्टिंग दे पाते हैं। और ये प्रोसेस ज्यादातर अतर्स या परफ्यूम ऑयल्स की मेकिंग के दौरान अप्लाई होता है, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी परफ्यूम ऑयल या एसेंशियल ऑयल को अल्कोहल में शामिल करने से पहले इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि परफ्यूम ऑयल मैच्योर हो सके। और इस प्रोसीजर में भी परफ्यूम ऑयल को हीट और लाइट से महफूज करके कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, जिसमें कुछ दिन, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं नंबर 3, ऑक्सीडाइजिंग के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आपके परफ्यूम्स का एनकाउंटर ऑक्सीजन के साथ होता है तो इस प्रोसेस में परफ्यूम्स के कलर और खुशबू में भी चेंजेस आते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट सेंसिटिव होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग में हम कुछ हद तक परफ्यूम्स को ऑक्सीजन अलाउ करते हैं, जैसा कि डिकांट निकाल के रख लेना या कुछ स्प्रे करके परफ्यूम बॉटल्स में ऑक्सीजन अलाउ करना, जिससे मैसरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाता है। मगर ज्यादा ऑक्सीजन शामिल करने का नुकसान ये होता है कि किसी भी परफ्यूम के ओपनिंग के नोट्स जो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि सिट्रसी, जेस्टी या लेमन नोट्स, वो ऑक्सीजन के मिलाप से काफी हद तक डैमेज या खत्म हो जाते हैं, जिसे हम परफ्यूम एजिंग भी कहते हैं, जिसमें परफ्यूम वक्त या वक्त से पहले एक्सपायर हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की मिसाल मैं कुछ यूं दे सकता हूं कि अगर आपकी परफ्यूम बॉटल का ऑटोमाइजर टूट जाए या अगर आप उसे खुद खोलकर ओपन एयर में रख दें तो परफ्यूम के ओपनिंग के नोट्स एवेपोरेट हो जाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस, लास्टिंग, इवन के खुशबू में भी डिफरेंस आ जाएगा। आप में से एक फ्रेंड ने पूछा था कि किसी भी परफ्यूम के कुछ स्प्रे करके बॉटल का कैप उतार के स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बात आप सब जानते हैं कि बॉटल के अंदर जो ऑटोमाइजर है उस पर एक छोटा सा लॉक लगा होता है और जब भी आप स्प्रे करते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन बॉटल के अंदर चली जाती है और जब भी आप ऑटोमाइजर को प्रेस करते हैं तभी परफ्यूम बाहर आता है। सो क्योंकि ऑटोमाइजर लीक नहीं होता, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बॉटल पे कैप लगा के रखें या उसे उतार के स्टोर करें। आपको जाते जाते एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जब भी आप फ्रेग्रेंसेस ऑनलाइन बाय करके कोरियर के थ्रू मंगवाते हैं
तो एटलीस्ट उसे हीट और लाइट से बचाकर 1 हफ्ते के लिए रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। वहीं कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो रिसेंट बैचेस की होती हैं और उन्हें मैसरेशन या हल्की फुल्की ऑक्सीडाइजिंग की जरूरत होती है। वहीं कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी भी होती हैं जो कि कंपनी की तरफ से रिफॉर्मुलेट होती हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे उसे जितना भी ऑक्सीडाइज या मैसरेट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।